पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर की जा रही कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे कंप्यूटर बाबा हो, आरिफ मसूद हो या अशोक सिंह हो। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इन सभी चीजों से डरने वाला नहीं है। यह सरकार केवल घोषणावीर सरकार है, जमीन पर कोई काम नहीं करती है। यह सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अब सरकार गो कैबिनेट की घोषणा कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा की घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही होती हैं, क्योंकि गौशाला के लिए सिर्फ कमलनाथ जी ने ही काम किया है। उन्होंने 1000 गौशालाएं बनवाई थी। भाजपा आगर में गो कैबिनेट की तरफ से अभ्यारण्य बना रही है, लेकिन वहीं 10 गायों की मौत हो गई। इसके पास गो की सेवा के लिए कोई भी एजेंडा नहीं है। कोरोना के भोपाल, इंदौर तथा कई छोटी जगहों पर बहुत आंकड़े आ रहे हैं। भाजपा के पास कोरोना को लेकर कोई प्लान नहीं है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब तक कोरोना का कोई नाम नहीं था। 26 तारीख को जब पहला कोरोना का केस आया तो 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। कोरोना को लेकर भाजपा कोई भी सिस्टम नहीं बना पाई है। सभी कुछ बगैर सिस्टम के चलता रहा, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई तथा प्रदेश में ऑक्सीजन की भी कमी लगातार बनी हुई है। अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जब अगर बाजारों को बंद करने की स्थिति बनी तो आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। रघुराज कंसाना हो, इमरती देवी हो या जितने भी नेता हो, सभी इन चीजों को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान था। उसी प्लान के तहत उन्होंने जो सिंधिया जी के लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें हराने का प्रयास किया। इसीलिए ग्वालियर जैसी जगह से कांग्रेस जीती है। बाकी जो लोग जीते हैं वह शासन प्रशासन की सेटिंग है। दिग्विजय सिंह जी के खेमे को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे ग्वालियर में हो, अशोक सिंह की जमीनों पर कार्रवाई की गई है। सिसोदिया जीते बमौरी में, लेकिन विजय राघवगढ़ में उनने विजय जुलूस निकाला। इसके अलावा गुना इलाके के कई कांग्रेसियों को तोड़कर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। तो एक प्रकार से फिर राजा और महाराजा की अदावत शुरू हो गई है। किस तरह देखते हैं? ये राजा महाराजा की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं जिन्होंने जम के बीजेपी के खिलाफ काम किया है, वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। चाहे वो कंप्यूटर बाबा हों, चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हों, आरिफ मसूद हों या अशोक सिंह हो या और भी जितने भी नेता हैं, उन सबको प्रताड़ित कर रही है। इनकी मानसिकता है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। ये शासन प्रशासन फेल है। ये केवल घोषणावीर सरकार है। ये घोषणाएं करती रही, जमीन पे कहीं कोई काम होने वाला नहीं। और ये प्रताड़ित कब तक करेंगे, कितों करेंगे? ये पूरी मध्य प्रदेश रबड़ को कितना खींचोगे, एक स्थिति आएगी, टूट जाएगी। कांग्रेस सड़कों पे इनका मुकाबला करेगी। एक बड़ी लहर आई है, तो किस तरह से देखते हैं प्रदेश के कई इलाकों में ये फिर से जोर पकड़ रहा है? देखिए, ये कोरोना जो केसेस भोपाल में आए 381 और इंदौर में भी 300 से ऊपर हैं। तो छोटी जगह का तो पता ही नहीं लगता और कहाँ कितना कोरोना है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमलनाथ जी की जब सरकार थी और 20 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तक कोरोना नाम की चीज़ नहीं थी मध्य प्रदेश। 26 तारीख को पहला केस आया, उसके बाद उनने 21 दिन का लॉकडाउन की बात की थी, जो 3 महीने चला। लोग के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई, व्यवसाय फेल हो गए, भूखमरी की स्थिति आ गई। बाहर से जो लोग आए उनके सब आर्थिक स्थिति सबकी खराब हो गई थी। ये सरकार की भी हो गई, लेकिन तो कोई प्लान नहीं है। अभी कोई सिस्टम नहीं बना पाए। त्योहारों के टाइम पे बगैर सिस्टम के सब चलता रहा और ऑक्सीजन की कमी आ गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो डेथ है वो 3000 से ऊपर हो गई और संक्रमण जो है वो लगभग 2 लाख की ओर जा रहा है। अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और अब फिर कोरोना अगर फैलेगा और कोई चीज़ इन्होंने कोशिश की कि बाज़ार बंद हो या काम धंधे बंद हो, तो
मैं समझता हूँ स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।